कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज वीडियो मैं बहुत ही जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि कल मेरे घर में थोड़ा सा कार्यक्रम है, गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यदि एक दो वीडियो ना आ पाए तो माफ़ करिएगा। खैर मैं कोशिश करूँगी वीडियो लाने का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो है हमारा पटेल फैमिली के ऊपर, क्योंकि वीडियो आप लोगों को जो मैं पटेल फैमिली के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं फिर से पटेल फैमिली का ही चल रहा है भाई, तो उसी का वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि ऐसा जो एक कुएं का मेढक होता है जो बाहर निकलता है खुशी के मारे झूमता है, तो यहाँ पे मैं ये मत कहिएगा कि मैं कुएं के मेढक से शिवनंदिनी की तुलना कर रही हूँ, तो ज़रा भी नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि शिवनंदिनी बाहर गई है और उसकी खुशी देखकर इतनी खुशी हो रही है ना कि चलो भाई शादी के बाद सुख तो मिला उसको। जो इतनी परेशानी उसने इतना झेला सब कुछ, उसके बाद उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिली हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छी ये नहीं लगी कि अंशु या तो पब्लिसिटी चाह रही है और पब्लिसिटी फेम उसको मिल भी गया है, शिवनंदिनी ने उसको दिला दिया है। अंशु गई थी शिवनंदिनी की शादी में और उसका वहाँ से जो उसका प्रमोशन हुआ है ना, तो वो प्रमोशन भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अंशु कोई मौका नहीं छोड़ रही है प्रमोशन अपना खुद पूरा क्रेडिट लेने का। तो सब्सक्राइबर भी यदि मिलने आते हैं तो पहले अंशु परमिशन देती है भाई, क्योंकि ऐसा देखिए इसमें अंशु की भी गलती मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे गलती है शिवनंदिनी का ना पढ़ा लिखा होना। क्योंकि यदि शिवनंदिनी पढ़ी लिखी होती तो उसे पता होता कि कहाँ पे मुझे कैसे किन चीज़ों को हैंडल करना है। अब क्या है, बाहर निकली है पहली बार तो थोड़ा सा खुश तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डरी हुई भी है। डरी हुई जब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें नई नई चीज़ें देखती हैं तो वो अचंभे से देखती है। उसकी खुशी इतनी खुश है वो, लेकिन वो खुशी के साथ अब थक भी चुकी है। थक इसलिए चुकी है क्योंकि खाटू श्याम जब उसको पैदल वहाँ से जाते हैं ना, तो अब मैं तो नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा कि इन लोग का वीडियो में मैंने देखा है इन लोग पैदल चल रहे थे और शिवनंदिनी खुद ही बता रही थी कि वो थक चुकी है। पर ये खुशी वाली थकान है, क्योंकि जो खाटू श्याम के ये जो उसने पैदल चली है ना, उसके बाद उससे जब खाटू श्याम के दर्शन हुए ना, तो उससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन फिर ये लोग निकल चुके हैं, जैसा कि वीडियो में इन लोगों ने बताया था कि ये बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि शिवनंदिनी घूम रही है। और इधर आता है शिवांगी भाभी का भी वीडियो। शिवांगी भाभी ने भी बताया कि वो भी घूमने जा रही हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि शिवांगी भाभी को जलन जरूर होगी, क्योंकि शिवांगी की शादी हुई है शिवनंदिनी से पहले और शिवनंदिनी ने बाजी मार ली है। शिवनंदिनी 2-4 महीने में ही घूमने निकल पड़ी है और शिवांगी की शादी को हो गए हैं 2-3 साल हो गए होंगे, लेकिन ये लोग कहीं भी घूमने नहीं निकले हैं। तो अब शिवांगी भाभी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शिवांगी भाभी जरूर जिद करेंगी मंगल भाई से कि मुझे भी ले चलो घुमाने, और हुआ वही। ऑन कैमरा वो खुद ही बता रही थी कि अब तो मोबाइल खोलने का वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि बस यहीं बैठो मोबाइल खोलो वीडियो बनाओ, कहीं घुमाने लेके ही नहीं जाते तो हम वीडियो क्या बनाएं। तो मंगल भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, पैसा तो तुम बहुत कमाते हो, लेकिन कम से कम घुमाए आओ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसको चंदला ले जाते हो, ब्यूटी पार्लर ले जाते हो और थ्रेडिंग बनवा के चले आते हो। हाँ ये है कि तुम कमी कोई चीज़ की नहीं करते हो ना, तुमने बहनों के लिए कमी की है ना अपने पत्नी के लिए कमी की, पर एक कमी जरूर है, क्योंकि तुम लोग एक ब्लॉगर हो और फेमस यूट्यूबर हो। तो तुम लोग को भी चाहिए घूमो फिरो, क्योंकि यही जिंदगी है, अभी घूम लो फिर बुढ़ापे में क्या घूमोगे। तो ले जाओ। खाकर मंगल भाई ने भी कह दिया कि ठीक है शिवांगी, ठीक है लेके चलेंगे, पर अब देखते हैं कि सेकंड हनीमून, मतलब कि इनकी फैमिली का सेकंड हनीमून, फर्स्ट हनीमून तो रहा हमारी शिवनंदिनी का, लेकिन उसमें दर्शन भी शामिल है। सिर्फ हनीमून नहीं कहेंगे हम, हनीमून कहना मुझे सही भी नहीं लग रहा है, यही कहेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। तो जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो अब बारी यहाँ पे शिवांगी की है। शिवांगी कहाँ घूमने जाएगी ये तो उनके वीडियो देखकर ही पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं आरती बहन की। आरती बहन ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका पेमेंट भी नहीं आया है।
तो तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब उन्हें शिव नंदिनी के रमन के लिए आना था, मंगल भाई और कौशल्या लेने गए थे, तो उन्होंने नहा लिया था ठंडे पानी से। तो इस वजह से उनकी तबीयत जो है खराब हो गई और उनका पेमेंट भी नहीं आया है, क्योंकि घर बन रहा है तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब कहीं आरती भी ना बोले कि मुझे भी जाना है अपने पतिदेव से भाई हनीमून मनाने। अब यहाँ कौशल्या पीछे रह जाती है, क्योंकि कौशल्या की तो शादी नहीं हुई है, तो हनीमून कैसे मनेगा। तो हम कौशल्या की बात नहीं करते हैं, हम बात फिलहाल शिवांगी भाभी जी की करते हैं, क्योंकि शिवांगी भाभी को सच में जलन तो हो रही है कि भाई कम पढ़ी लिखी हमारी शिव नंदिनी कहाँ से चली गई और मैं रह गई पीछे। तो अब देखते हैं कि ये कब जाती हैं हनीमून मनाने, क्योंकि इनने थंबनेल तो ऐसा ही लगाया है, बढ़िया लिख के डाल दिया है कि हम भी जाएंगे घूमने। अब ये नहीं बताया कि कब जाएंगे घूमने और कहाँ जाएंगे। अब जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि शिवांगी का मन तो है भाई भाभी जी जाना चाहती हैं। अब मंगल भाई निकले ही नहीं है कभी चंदला से बाहर। अब नहीं, ऐसी बात नहीं, वो चंदला से बाहर नहीं गए हैं, एक आध मैंने उनका वीडियो देखा, वो गए हैं बाहर। अब भाभी जी को कब ले जाकर घुमाते हैं तो ये तो भाई वीडियो में पता चलेगा। तो फिलहाल हमारी शिव नंदिनी तो बड़ी खुश है, लेकिन अंशु अकेले नहीं गई है, अंशु 2-4 लड़कों को लेकर गई है। अभी लड़के कौन है अब ये भी समझ में नहीं आया है। गुरुजी के साथ फोटो डाली थी शिव नंदिनी ने भी, अंशु ने भी, कि हम गुरुजी से मिले हैं। तो चलो अच्छा है, गुरुजी से भी मिल लिया, दर्शन भी हो गए। अब आगे आगे इनके ब्लॉग में देखते हैं कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम माँ जी की। अब माँ जी क्यों पीछे रहेंगी, तो माँ जी ने भी कंटेंट ला दिया है। कौशल्या का भी कंटेंट वही है, क्योंकि कौशल्या ही चलाती है उसको। उसमें माँ जी बता रही हैं कि उनकी ज़मीन किसी ने हड़प ली है, तो उनका दर्द साफ दिख रहा है। ज़मीन हड़पी है कि नहीं ये तो वही जाने कि ये कंटेंट है, क्योंकि आज तक किसी ज़मीन का जिक्र इन लोगों ने नहीं किया है कि इनकी ज़मीन किसी ने हड़प ली है। अचानक से ज़मीन भी हड़प ली भाई। माँ जी का दुख साफ दिख रहा है। माँ जी का कहना है कि उन्हें पैसे भी देना है शिव नंदिनी की आरती के, तो कर्ज लेके शादी की थी। अब शिव नंदिनी की शादी थी और शिव नंदिनी से ही कर्ज लिया है। चलो ठीक है, कमाती है, ले भी लिया हुआ, क्योंकि इनका जरिया यूट्यूब ही है और खेती की शादी है। तो मंगल भाई तो खेती की शादी करते नहीं है, वो तो यूट्यूब में व्यस्त रहते हैं। तो माँ जी ने कहा कि माँ जी ने मुँह से नहीं बताया, लेकिन उनकी तकलीफ साफ समझ में आ रही थी कि शिव नंदिनी की हो गई है शादी, खर्चा पानी तो अपने ससुराल में देगी, मायके में तो देगी नहीं। और रही कौशल्या, कौशल्या खर्चा पानी चला रही, खेती से चल रहा है। मंगल भाई भी लगता देते नहीं हैं, वो भी अपने बीबी के साथ बढ़िया खुश है, वो क्यों नहीं दे रहे। तो कौशल्या और खेती किसानी से चल रहा है, गल्ला पानी बेच के लोग चलाते हैं। अब माँ जी को चिंता ये है कि कौशल्या चली गई तो भाई खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि यही खेती की ज़मीन है, ऐसे ही हमारा गुजारा चलेगा, लेकिन खेती की किसी ने हड़प ली है। तो माँ जी ये चीज़ पहले हमें नहीं पता चली कि आपकी ज़मीन किसी ने हड़पी है, ना आपने जिक्र किया कभी, लेकिन आज अचानक आप ये बता रही हैं कि आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली। तो सच में हड़पी है कि कंटेंट है ये तो यही जाने, क्योंकि ये जो बताते हैं हम तो वही देखेंगे। तो चलिए, अब हमारी नज़र है शिव नंदिनी और कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ घूमेगी, तो मैं वीडियो में बताऊँगी आपको। और चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट ड्रॉप करिएगा और चैनल को अपना प्यार दुलार इसी तरह देते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।